दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें दोस्तों, राकेश टिकैत के आंसुओं ने बदला सारा गेम। जी हाँ, गाजीपुर बॉर्डर में फिर से छाई किसानों की हरियाली, बीजेपी को एक और बड़ा झटका। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, सदन के बाहर अकाली दल का भयंकर विरोध। बोले मोदी सरकार किसानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही। जी हाँ, सुखबीर सिंह बादल ने जबरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर विरोध किया, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, सिंधु बॉर्डर पर दोस्तों पत्थरबाजी। जी हाँ, कुछ लोग जो यहाँ पर जो कि अपने आप को लोकल लोग बता रहे थे, उनको पुलिस ने बाकायदा अंदर घुसने दिया, जिसके बाद उन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे दिल्ली चूक से इतनी बड़ी चूक हुई है। जी हाँ, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, राकेश टिकैत बोले फिलहाल अपने दम पर आंदोलन आखिरी तक लेकर जाऊंगा। जी हाँ, ना ही अपनी जो यहाँ पर गिरफ्तारी दूंगा, ना ही हटूंगा, क्योंकि लगातार पुलिस वालों के साथ साथ दोस्तों बीजेपी के गुंडे भर के आ रहे हैं, जो कि कल रात को गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के ऊपर लाठियां चलाई थी, उसमें बीजेपी के लोग भी थे। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जबरदस्त तरीके से लोगों ने उठाया सवाल, कहा पानी की गाड़ियों तक को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो फिर पुलिस वालों ने इन लोकल लोगों को अंदर कैसे जाने दिया सिंघू बॉर्डर पर, जो कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। सोचिए दोस्तों कि ये किसके कहने पर हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राकेश टिकैत के लिए आया गांव से पानी और दही, गांव वालों का जबरदस्त भयंकर जोश में भयंकर विरोध। लोगों ने कहा कि फिलहाल राकेश टिकैत के साथ खड़े गोली खाएंगे और यहीं पर मरेंगे अगर सरकार ने ज्यादा तानाशाही दिखाई तो। यानी कि दोस्तों राकेश टिकैत के आंसू ने कल के बाद से पूरा गाजीपुर बॉर्डर का वापस से इतिहास बदल दिया है। जहां पर से बहुत सारे किसान चले गए थे, वहां पर अब आपको देखने को मिलेगा कि ट्रैक्टरों के साथ जत्था का जत्था आ रहा है। जी आप लोग बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर बहुत ज्यादा किसान हो गए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे, तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जिस सरकार को लग रहा था कि गाजीपुर बॉर्डर पर तानाशाही दिखाने से या फिर लाठियां चार्ज कराने से और जो यहाँ पर एक्शन में पुलिस को लगाने से ये सब कुछ जो यहाँ पर एक्शन फोर्स तक लगा दी गई थी, इससे जो है किसान डर जाएंगे और जो है पीछे हट जाएंगे। हालांकि ये बात सच है दोस्तों, कई किसान रात को ऐसे थे जो कि यहाँ पर डर रहे थे, कई, क्योंकि वहाँ की लाइट काट दी गई थी जो यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर की, और कई किसान जो वहाँ से धीरे धीरे कर जा रहे थे। दोस्तों रात को ये सब कुछ होता है, वहां पहुंचते हैं राकेश टिकैत के जाने के बाद जिस तरीके से बीजेपी ने तानाशाही दिखाई, पुलिस के साथ साथ बीजेपी के भी गुंडे थे जो कि लोगों को उठाने के लिए लाठी चार्ज कर रहे थे। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल मेरी जिम्मेदारी है, ये लोग अगर इनको कुछ भी होगा तो वो मेरी जिम्मेदारी, और एक भी किसान को कुछ होने नहीं दूंगा। राकेश टिकैत दोस्तों रो दिए सडनली। अब आप गाजीपुर पे देखेंगे तो आज जमावड़ा हो गया। जी हाँ, जिस गाजीपुर पर रात को उथल पुथल मची हुई थी, आज ना ही आपको वहां पर कोई पुलिस ज्यादा तैनात दिखाई देगी, ना ही आपको एक्शन फोर्स दिखाई देगी। मोदी सरकार ने सोचा था कि हम इनको डरा धमका कर रात के अंधेरे में जो है यहाँ पर इनको हटा देंगे गाजीपुर बॉर्डर पे से, और किसान चले भी जाएंगे। लेकिन दोस्तों हो गया कुछ उल्टा। जहां राकेश टिकैत के लोगों को आंसू दिखाई दिए किसानों को, रातों रात गेम चेंज हो गया। और आज आप जाकर देखिए, आज जो किसानों का जत्था आ रहा है, सिर्फ इसलिए कि राकेश टिकैत ने कल कहा था कि मैं अनशन पे बैठ रहा हूं, घर का पानी पीऊंगा सिर्फ गांव का, और गांव का ही दही खाऊंगा। जिसके बाद दोस्तों एक अलग ही रुख देखने को मिल रहा है। आज गांव से लोग राकेश टिकैत के लिए पानी लेकर आ रहे हैं, दही लेकर आ रहे हैं, और उनका उपवास तुड़वा रहा है। यानी कि ये सबसे बड़ी बीजेपी की हार हुई है कि आज गाजीपुर बॉर्डर पर और भी लंबा जमावड़ा हो गया। अब क्या करेगी बीजेपी? फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, RLLD के जो है यहाँ पर नेता मिलने पहुंचे। जी आप लोग बता दें, दरअसल यहाँ पर समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोग राकेश टिकैत से मिलने पहुंचे। हालांकि उन्होंने मंच पर नहीं आने दिया दोस्तों, लेकिन राकेश टिकैत ने उनसे सम्मान के लिए नीचे बैठकर बात जरूर की है। जी हाँ, आप लोग बता दें उन्होंने सभी से बात की, और राकेश टिकैत को उन सब लोगों ने यह भी कहा है कि हम आपके साथ हैं, सरकार ये ना सोचे कि किसानों की आवाज़ दबाकर आपको डरा के
आगे भेज देगी। हालांकि जैसे कि पहले भी कहा था यहाँ पर किसानों ने कि हम इसको राजनीति वाला वो नहीं बनाना चाहते मुद्दा, लेकिन यहाँ पर आरएलएलडी के नेता और जो यहाँ पर सपा के नेता यानी कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है उन सभी लोगों से बात की है। वो राकेश टिकैत से मिले, जिस तरीके से कल वो रोए हैं दोस्तों, आप और हमारे आंखों से भी आंसू होगा कि किसानों को कितना प्रताड़ित कर रखा होगा सरकार ने। जो राकेश टिकैत जैसे इंसान जो कि काफ़ी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग है वो रो दिए, तो आप खुद सोचिए दोस्तों, किसानों को परेशान करने की कोशिश बीजेपी की पूरी फेल हो रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अकाली दल का संसद के बाहर भयंकर विरोध बीजेपी के खिलाफ। बोले जानबूझकर किसानों को आतंकवादी बोला जा रहा है, किसानों के आंदोलन को दबाने की, कुचलने की कोशिश कर रही है। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं, अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल साहब ने कहा कि फिलहाल हमने पहले ही जब ये बिल सदन में लाया गया था, हमने कहा था कि पहले इसको ना लाया जाए, इससे कई किसान भड़केंगे, पहले इसको जो है यहाँ पर पास कराया जाए, अगर इसकी सहमति हो तभी इस बिल को लाया जाए। लेकिन हमारा अकाली दल इसीलिए बीजेपी से अलग हो गया था कि हरसिमरत कौर जो थी दोस्तों, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था जो बीजेपी से। अब यहाँ पर अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल साहब का कहना है कि फिलहाल बीजेपी जानबूझकर किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और कुचलना चाह रही है। जो दिल्ली में जो हिंसा हुई, हम लोग उसके साथ नहीं है, जिसने भी किया उसको सजा दो। लेकिन दोस्तों ये क्या बात होती है कि जो शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे हैं आप, उनके ऊपर भी इस तरीके से लाठीचार्ज करो। इससे मोदी सरकार को लगा कि चलो अब हमें एक क्लू मिल चुका है, अब हम जो है यहाँ पर इसके बल पर पूरे लोगों को उठा उठा के भगाते। लेकिन दोस्तों ये चाल पड़ गई उल्टी, क्योंकि किसानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप पुलिस को ले जाओगे, आप अपने साथ बीजेपी के गुंडे भी भर के ले जाओगे पुलिस के साथ साथ, वो लाठी चलाएंगे और किसान चुपचाप बैठे रहेंगे। वो समय गया दोस्तों जब लोग मुंह दबा कर बैठा करते थे। जी हाँ, इस तरीके से सुखबीर सिंह बादल ने जो यहाँ पर झंडे भी दिखाए, तख्तियाँ भी दिखाई और जो यहाँ पर मोदी सरकार की निंदा की है कड़े शब्दों में। दोस्तों हर कोई निंदा करता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से किसानों को रुलाया जा रहा है, उनका दर्द दोस्तों नहीं देखा जा रहा है। ये केंद्र की मोदी सरकार ही हो सकती है दोस्तों जो इतनी निर्दयी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आम आदमी पार्टी के संजय जी, आप लोग बताए संजय सिंह भी मिलने पहुंचे। दरअसल आप लोग बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी से कल रात को यहाँ पर बात हुई थी उनकी राकेश टिकैत की, जिस तरीके से यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर लाइट काट दी गई थी और पानी के टैंकर हटा दिए गए थे। इसको लेकर केजरीवाल से राकेश टिकैत की बात हुई थी। जी आप लोग बता दें, उन्होंने बताया कि फिलहाल जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है ये बिल्कुल दुर्भाग्य पूर्ण है। आप लोग बता दें मनीष सिसोदिया मिलने पहुंचे थे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि फिलहाल राकेश जी का रात को फोन आया था, उन्होंने सभी किसानों के लिए जो है वो जताई थी परेशानी कि यहाँ पर पानी और लाइट काट दिया गया है। जिसके बाद दोस्तों अब आपको बता दें गाजीपुर बॉर्डर पर टैंकर भी खड़े हो गए, उनके लिए जो यहाँ पर जनरेटर भी करवा दिया गया है। और जो है यहाँ पर मनीष सिसोदिया से जब पूछा गया आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, तो उनका कहना था कि फिलहाल मोदी सरकार लगातार किसानों को बदनाम कर रही है, लगातार पूरी गोदी मीडिया पर जो है खालिस्तानी आतंकवादी चलाया जा रहा है। और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान कह रहा है कि ये काला कानून हमारे हित में नहीं है और बीजेपी कह रही है कि ये काला कानून उनके हित में। सोचिए दोस्तों, जिसके लिए ये कानून बनाया गया है वो कह रहा है कि ये हमारे हित में है ही नहीं, लेकिन जो सरकार है वो किसानों के ऊपर यह काला कानून थोपने को बैठी है और कह रही है ये कानून सही है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, मोदी सरकार की नाक कितनी ऊंची है और कितने लोगों की जान लेगी ये केंद्र सरकार। दिल्ली हिंसा क्या कम थी जिसमें इन्होंने लाखों लोगों की जानें ली थी? क्या इनको जो है यहाँ पर लॉकडाउन याद नहीं है? जब लॉकडाउन लगाया गया बिना किसी दोस्तों यहाँ पर तैयारियों के लॉकडाउन लगा दिया गया, हजारों लाखों प्रवासी मजदूरों की जान गई, वो घाव अभी तक भरा भी नहीं था कि अब एक एक करके किसानों की जानें शुरू हो गई जाना। जी हाँ, इस तरीके से दोस्तों मनीष सिसोदिया ने बड़ा हमला बोलते कहा कि फिलहाल सरकार के पास एक ही ऑप्शन है, वो इस बिल को वापस ले लेना चाहिए अगर वो सच में किसानों के बारे में सोचती है। तो जी हाँ, किसानों को गोली देने की कोशिश कर रही है दोस्तों बार बार फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सिंधु बॉर्डर पर भयंकर पत्थरबाजी। जी हाँ, वहाँ के ग्रामीणों और आप लोग बता दें किसानों के बीच में पत्थरबाजी हुई है। किसानों की तरफ से भी पत्थर फेंके गए जब ग्रामीणों ने पत्थर फेंकना शुरू किया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब दिल्ली पुलिस का असली चेहरा और सरकार का असली चेहरा आपके सामने है। अब मैं आपको 2 क्लू बताने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मुझे ये समझ में नहीं आता, जब दिल्ली पुलिस सिंघू बॉर्डर समेत, टिकरी बॉर्डर समेत जितनी भी
बॉर्डर है वहां पर पुलिस की तैनात बढ़ा दी गई है जो घटनाक्रम हुआ था लाल किले पे उसके बाद से। सबसे बड़ी बात यह है कि जब दिल्ली पुलिस पानी भरने जो पानी की गाड़ियां हैं उन तक को और जो आम जनता है उन तक को जो यहाँ पर 2 किलोमीटर तक के दोस्तों दायरे में नहीं जाने दे रही है, तो फिर एक जत्था जो कि लगातार विरोध करता हुआ आता है और पुलिस उसको सीधे से बिना रोके अंदर जाने देती है जो लोग किसानों का विरोध करने आए थे। अब सोचिए दोस्तों कि यहाँ पर वॉशिंग मशीन तोड़ी गई उन लोगों की तरफ से, जो है यहाँ पर जो बोर्ड लगे थे वो उखाड़ दिए गए, जल बोर्ड। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात दोस्तों, जल बोर्ड के जो टैंकर हैं उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं देती पुलिस। नॉर्मल इंसान को 2 किलोमीटर के दायरे में जाने की नहीं कोशिश देती पुलिस। तो फिर सडनली पुलिस को उन लोगों पर क्या प्यार आया जो लोग अंदर इतने सारी संख्या में थे और अपने आप को ग्रामीण बता रहे थे, उन लोगों को पुलिस ने अंदर जाने दिया दिल्ली। अब ये सबसे बड़ी दिल्ली पुलिस की चूक कैसे है दोस्तों, ये आप भी जानते हैं कि ये बीजेपी के भेजे हुए गुंडे थे जो कि सिंगू बॉर्डर पर पत्थरबाजी करने गए थे। ऑब्वियसली आपका सबसे पहला शक वहीं जाएगा कि जरूर बीजेपी ने ही इन्हें भेजा था और पुलिस के ऊपर तो ऑब्वियसली बीजेपी का राज है, बीजेपी ने कहा होगा कि इनको अंदर जाने देना, आप ये अंदर जाए। तो वरना दोस्तों दिल्ली पुलिस ने इतने सारे लोगों को रोका क्यों नहीं? जब वो जल बोर्ड तक की गाड़ियों को नहीं जाने दे रही अंदर, तो फिर ये लोग कहाँ के हैं जो इनको अंदर जाने दिए? ये सबसे बड़ा सवाल है आज सोशल मीडिया पर और हर कोई घृणा कर रहा है मोदी सरकार पर, हर कोई कर रहा है शर्म करो मोदी सरकार, अब इतने नीचे गिर जाओगे। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से सिंगू बॉर्डर पर आज फिर पत्थरबाजी कराई गई है, इसको देखकर साफ पता चलता है कि ग्रामीणों को भेजने में भाजपा का हाथ था, वरना दिल्ली पुलिस उनको चेक करे बिना अंदर जान दे, ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।